तो आज हम पढ़ेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है बी लॉयल यानी वफादार बनिए। देखिए, राइट पी फॉर द पैट एंड डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसमें पैट के लिए अगर आप पालतू जानवर है तो उसके नीचे पी लिख दीजिए, और अगर वो जंगल में पाया जाता है तो उसके नीचे आप डब्ल्यू लिख देंगे वाइल्ड एनिमल्स में। रैबिट, मंकी एंड फॉक्स वर ग्रेट फ्रेंड्स। यहाँ पे रैबिट यानी खरगोश, मंकी बंदर एंड फॉक्स यानी लोमड़ी वर ग्रेट फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग दैट हैपेंड इन देयर लाइफ। जो भी उनके जीवन में होता था वो एक दूसरे से शेयर करते थे यानी बांटते थे। वन डे रैबिट एंड मंकी, एक दिन खरगोश और बंदर जो था, फाउंड ए वैन फुल ऑफ फ्रूट्स, उन्होंने देखा एक गाड़ी फलों से भरी हुई थी। तो दे वर वेरी हैप्पी, वो बड़े खुश हुए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू कीप इट ए सीक्रेट, कि इसको एक सीक्रेट बना के रखेंगे, किसी से नहीं बताएंगे। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, दे मेट फॉक्स, वे लोमड़ी से मिले। फॉक्स आस्क्ड देम वाई दे वर सो हैप्पी। अब फॉक्स ने पूछा, भाई आज इतने खुश क्यों दिख रहे हो तुम? तो रैबिट एंड मंकी टोल्ड हिम, रैबिट ने और मंकी ने उसे बताया कि दैट दे कुड नॉट से, वे कुछ नहीं कह सके, बिकॉज इट वॉज अ सीक्रेट, क्योंकि वो रहस्य था। तो बट फॉक्स टोल्ड देम, लेकिन लोमड़ी ने उनको बताया, दैट दे शुड ट्रस्ट हिम, कि वे उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो रैबिट एंड मंकी टोल्ड हिम अबाउट द फ्रूट वैन। तो किसने? रैबिट ने और मंकी ने, यानी खरगोश ने और बंदर ने, वो लोमड़ी को उस फ्रूट वैन के बारे में बता दिया। तो सून फॉक्स फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, अब जल्द ही जो है लोमड़ी जो थी वो अपना प्रॉमिस भूल गई, जो उसने वादा किया था कि वो उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ही टोल्ड ऑल द एनिमल्स, उसने सारे जानवरों को अबाउट द फ्रूट वैन, उस फ्रूट वैन के बारे में, उस फलों की गाड़ी के बारे में बता दिया। तो वैन रैबिट एंड मंकी रीच्ड देयर, जब रैबिट और मंकी दोनों वहाँ पहुँचे, दे फाउंड नो फ्रूट्स, तो वैन में उन्हें कोई भी फ्रूट्स, कोई भी फल नहीं मिला। दीज मेड दैम एंग्री, इससे वो गुस्सा हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे फाउंड अ प्लेस फुल ऑफ फूड, अगले दिन उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर खाना भरा हुआ था। तो नाउ दे डिसाइडेड टू नॉट टू टेल दिस सीक्रेट टू देयर फ्रेंड फ्रॉक्स, तो उन्होंने इस बार सोचा कि अब की बार हम लोमड़ी को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। अगेन द सेम थिंग हैपन, फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। एंड फॉक्स ब्रोक हिज प्रॉमिस, फिर से लोमड़ी ने अपना वादा तोड़ा। और बोथ रैबिट एंड मंकी डिसाइडेड टू पनिश हिम, अब दोनों खरगोश ने और मंकी ने उसको सजा देने के बारे में निश्चय कर लिया। फॉर हिज डिसलॉयल बिहेवियर, उसके इस उसके इस बेवफाई वाले, है ना, बेवफाई किसे कहते हैं? जो वफादारी नहीं रखता, जो सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखता, उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को पनिश करने के लिए सोचा उन्होंने। तो दे टोल्ड हिम अबाउट अ प्लेस, तो उन्होंने उसे एक जगह के बारे में बताया, वेयर देयर वर मैनी थिंग्स टू ईट, जहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फॉक्स केम विद कट्स एंड स्क्रैचेस, अब फॉक्स जो थी वहाँ पे जब आई तो उसके ऊपर, उसके शरीर पर बहुत सारे कट लगे हुए थे, बहुत सारी खरोंचें आई हुई थी ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर। बिकॉज फॉक्स टोल्ड द सीक्रेट टू अदर एनिमल, क्योंकि उस फॉक्स ने सीक्रेट जो था वो दूसरे जानवरों को बता दिया था। दे फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला। दे पनिश फॉक्स बाई बीटिंग हिम बैडली, अब उन्होंने फॉक्स को, लोमड़ी को खूब पीटा अच्छे से। तो फाइनली फॉक्स रियलाइज, अब अंत में जो है फॉक्स को ये रियलाइज़ हुआ, ये पछतावा हुआ हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती का, कि ही डिसाइडेड टू बी लॉयल, फिर उसने वफादार बनने की निश्चय किया। टू वार्ड्स हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के प्रति। ही हैड लर्नड टू कीप दैम सीक्रेट ऑफ अदर्स, फिर उसने दूसरों के रहस्य को, दूसरों के राज को राज रखना सीख लिया। हिज फ्रेंड्स रैबिट, उसके जो दोस्त थे खरगोश, एंड मंकी और बंदर, फॉर गेव हिम, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, फॉर हिज मिस्टेक, उसकी गलती के लिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं मीटिंग का, इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो मीनिंग, पहला वर्ड है फॉरगॉट। फॉरगॉट इसमें लिखा फेल्ड टू रिमेंबर, यानी जब आप याद करने में असफल हो जाएं, यानी फॉरगॉट मीन्स भूल जाना। नेक्स्ट इसमें लिखा है एंग्री, तो एंग्री को क्या कहते हैं बेटा? हेटफुल। हेटफुल यानी
गुस्सा होना, यानी क्रोधित हो जाना। नेक्स्ट है डिसलॉयल। डिसलॉयल का मतलब नॉट फेथफुल, जब आप वफादार ना हो, है ना, जब आप वफादार ना हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट स्क्रैचेस। स्क्रैचेस किसको कहते हैं बेटा? कट को, यानी जो खरोंच होती हैं, खरोंच कहते हैं उन्हें। रियलाइज का मतलब एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार कर लेना या स्वीकार कर लिया। मिस्टेक, मिसफॉल्ट, गलती। टूवार्ड्स, इन रिलेशन। टूवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, है ना, या के संबंध में। नेक्स्ट टू फॉरगिव, स्टॉप ब्लेमिंग, यानी माफ़ कर देना। स्टॉप ब्लेमिंग एंड ग्रांटेड पार्डन, यानी माफ़ कर देना किसी भी गलती को, ठीक है ना। चलिए, ये जो मैंने आपको बताए हैं इसके वर्ड मीनिंग आप लिख लेंगे, और नहीं लिखेंगे तो मैं एक इसका आपको फ़ोटो इन वर्ड के मीनिंग्स की आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए,